बढ़िया टारगेट है अकॉर्डिंग टू पिच, क्योंकि पहले खेलने वाली टीमें इस पिच के ऊपर जब 250 से ज्यादा रन कर लेती हैं तो वो लगभग 70 से 80% मैच जीत लेती हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं पिच जो है वो कितनी ज्यादा गेंदबाजी को सपोर्ट कर पाकिस्तान की क्रिकेट को आउट क्लास कर दिया थ्रू एंड थ्रू। पाकिस्तान वाज नेवर हेड टू हेड विद देम, दे एब्सोल्युटली ग्रैंड थ्रू पाकिस्तान इन ओडीआई फॉर्मेट, जहां में लगता था कि टी20 में मुकाबला तो बहुत करीब आ चुका है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारा भी बहुत फर्क है ओडीआई के अंदर। आज अफगानिस्तान ने वो फर्क खत्म करके भी हमें बता दिया कि हमारे पास ना फैसिलिटी हो, ना अपना होम ग्राउंड हो, ना अपनी पीएसएल हो, ना अपनी लीग हो, ना अपनी मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ना अपनी लीग्स हो, ना कुछ हो। हम जितने भी डिस्ट्रॉयड हो या जितने भी डिस्ट्रक्टेड हो या हम जितने भी फैसिलिटी लेस हो, वी हैव द कैपेसिटी। वो कहते हैं ना अंदर का जज्बा, अंदर की वो जो प्लानिंग चल रही थी, मैं डेढ़ महीना मैं जब सोच रहा था कि यार मैं इंडिया आया हूँ, तो याद बंगाली मुझे याद रखें यार, शोएब आया था, जिगरे के साथ आया था, पहला मैच सब पटे उड़ा देगा। लेकिन ये था कि यार मुझे इंडियन उतना प्यार करें, मुझे पाकिस्तानी भी उतना प्यार करें, मुझे ऑस्ट्रेलियन भी उतना प्यार करें, मुझे वेस्ट इंडीज भी उतना प्यार करें। तो रीजन बीइंग इज टू क्रिएट द मेमोरीज। ये मौके दुनिया में बड़े दफा आते हैं यार, ये मौका दोबारा कभी मुड़ के नहीं आना कि यार मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता। ये वो होता नहीं है भाईजान। फिर रिग्रेट्स होती हैं, फिर डिप्रेशन होते हैं। जब आपके पास you're at it, now you're at it, you have 4 games to go now, I'm with you, you have 4 games to go now, go and have a blast, make sure you go and beat the hell out of them. Can you do that? Do you have the courage? Are you man of steel? Can you do that? अब मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या होगा। जी पर शोएब भाई, लेकिन मैन ऑफ स्टील इस टाइम पे अगर किसी को होना चाहिए था पाकिस्तान की टीम में, दैट वाज बाबर आजम और उनकी कैप्टेंसी। आपने भी पिछली बार कहा था कि बाबर आजम की कैप्टेंसी के ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान में शोएब मलिक ने सवाल उठाए तो यूसुफ भाई ने और भी कई क्रिकेटर्स ने ऐसा कहा कि क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है। तो ये मतलब क्या चल रहा है कि बाबर आजम के इतने फैंस बैठे हुए हैं कि अभी भी उनको कैप्टन बना के रखेंगे इतनी ह्यूमिलिएटिंग लॉस के बाद भी। नहीं यार, मेरा ख्याल यहाँ तो बोर्ड नहीं बचना, कप्तान क्या बचेगा, वो छोड़ो। अभी तो ये भी इंटेंट ऑब्वियसली नजर नहीं आती इसकी, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, मैं इसको जानता नहीं ज्यादा। बट हैविंग सेड दैट, आपको कप्तान वो लाना पड़ेगा जो करेजियस हो, जो समझदार हो, तगड़ा हो, मजेदार हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबकी अपनी ओपिनियन है। एक बंदा कहता है नहीं होना चाहिए, एक कहता होना चाहिए। मेरी ओपिनियन कुछ बिल्कुल फर्क है। मैं कहता हूँ यार कि पूरे सिस्टम को ही रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, नॉट ओनली बाबर आजम। रिस्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा सिस्टम। और कट फॉर रोल अगर लोग आप नहीं लेके आएंगे तो फिर भाईजान बड़ी मुसीबत, आप आगे भी नहीं आगे बढ़ सकेंगे। तो मतलब दिस इज द रिजल्ट, it is the direct result of your choices that you have made for last 20 years. I am being very honest. ये वार ऐसा है कि इससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी, बाबर आजम की कैप्टेंसी और तमाम खिलाड़ियों का मनोबल अब उठ नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ओडीआई मैचेस में 7 खेले गए मुकाबलों में 7 के 7 बार हराया। ये अलग बात है कुछ मुकाबले ऐसे थे जहां पर his departed soul, what an icon of left hand spin bowling was he, Wasim? I mean Michael Atherton summed it up. He was a godfather of left hand spin bowling. और मेरी इनसे काफी मुलाकात रही है जब मैं यंग लड़का था, ये टीम के साथ होते थे, कभी मैनेजर भी थे, बड़े जबरदस्त बंदे थे। इनकी रेपुटेशन इंडियन क्रिकेट में right up there as a person on and off the field, a great guy off the field as well. So condolences to the family. All right, now let's get back to the game at hand. It's Afghanistan versus Pakistan. और अब से कुछ लम्हा पहले पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का इख्तिताम किया। 50 ओवर्स पूरे खेले आज पाकिस्तान ने, और स्कोर कार्ड सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। उसको मिडिल ऑर्डर में खेलना है, स्पेशली ओडीआई के। टी20 में शायद चल जाए कि भाई ठीक है 1-2 ओवर निकाले और प्रोटेक्ट करना भी आसान होता है टी20 में, ठीक है एक और बात भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो उसके 40 रन की इनिंग का पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में माहौल चेंज होते हुए देखा था, ऐसा लग रहा था कि ये 140 पर आगे जा रहा है, बैट रेस करते हुए जा रहा था वो, मतलब पता नहीं कितना क्यों हो गया। दोनों ड्रेसिंग रूम में टेंशन तरीके से खेली, यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाई की जरूरी नहीं जी, आप घबराहट में आ जाओ भाई। एक टाइम पर था कि 85 में कम से कम 85 चाहिए थे, वहां से अफगानिस्तान हमने देखा है विकेट टूटता हुआ भी कि विकेट गिर जाते हैं। और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लो, भारत के खिलाफ देख लो, एक समय पर दोनों जगह अच्छी स्थिति में थे, लग रहा था कि वहां से निकल जाएगा, चाहे भारत के खिलाफ 150 पे 2, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तकरीबन एक अच्छा स्टार्ट। लेकिन उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। तो आप अफगानिस्तान से सीख लो मिडिल ऑर्डर के। आज उस दिन हम मैच खेलने गए थे, हमारे जो मैच था आज तक का, हमारी टीम से सामने टीम 2 मैच हम खेल के बहुत बुरी तरह खाए, बहुत बुरी तरह हारे हम। एक मैच में 200 रन से हारे और एक मैच में 100 रन से हारे। भाई जो टीम थी, आप लोग उसमें मेन नहीं थे, बट उसमें जब खिलाड़ी खेल रहे थे सामने वाले, जब आप खेल रहे हो तो एक होता है मैं बोल दूं इसने क्या छोड़ा था, उसकी बॉलिंग खराब थी, इसकी बॉलिंग खराब हुई, उसकी बैटिंग खराब हुई थी, इससे काम नहीं चलता। आपको ना जब आप गेम खेलते हैं पता यार इनका ना स्किल सेट जो है बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। हम उस लेवल पे कहां है, हम उस लेवल पर है नहीं है। और जब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उस लेवल पर नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा इसकी बॉलिंग खराब है, इसका कैच खराब है, इसकी बैटिंग खराब है, उसको यार आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं बढ़ाओगे ऐसी मुख्य हमने एजेंडा में आज क्या बात करी थी, हमने बात करी थी एक एक्सेप्टेंस वाली बात की। भाई अब अगर आप नहीं मान रहे हो, मैं एक बहुत आम साधारण से हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, बट हमारी भी जिंदगी में जो भी हम चीज करते हैं, आप ऑब्वियसली एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी क्रिकेट टीम है, आप शायद वहां पर बहुत विकेट से पाकिस्तान की बुरी हार हुई है यार। ये तो मतलब बहुत ही बुरा हो गया। गुरबाज ने 65 बनाए, जाफरान ने 87 रन बनाए, ओपनर्स की 130 रन की पार्टनरशिप जमी थी और तब जाकर पहली विकेट गिरी थी। उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। रहमत शाह ने भी 50 बना दी थी। भैया बुरे हाल हो चुके हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान से हार गया पाकिस्तान। यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज। और पाकिस्तान के फैंस प्रदर्शन करेगी, अफगानिस्तान ने साबित किया है, ये दूसरी बड़ी जीत उसकी। लेकिन अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी भावनाएं इस तरीके से रहती हैं कि फैंस अफगानिस्तान के लगातार ये कह रहे थे पाकिस्तान से जीत जाए, समझ जाएंगे वर्ल्ड कप जीत लिया। आज देखिए एक शानदार क्रिकेट के खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कहीं पर भी कोई चूक नहीं, जब जीत के करीब भी दिख रहे थे तो अतिरिक्त उत्साह नहीं, मालूम था एक टोटल मिला है, उसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे और ये जीत दर्ज की पूरी तरीके से वेल डिजर्व।
अच्छा श्वेता, डाउट्स जो है वो हमारे जहन में थे कि यार ये क्यों नहीं जल्दी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रन रेट गिर जाए, पर 8 विकेट से मैच जीते हैं और 1 ओवर से ज्यादा वक्त रहते जीते। इसका मतलब ये है कि जो आपने कहा, ऐसा लगा एक ये अफगानिस्तान नहीं, एक बड़ी टीम है भाई, कैलकुलेटेड इन्होंने अपना रखा है कि जी हमने चेस करना है, ऐसे करना है। 8 विकेट से और कहीं ना कहीं ये भी कहना होगा कि बांग्लादेश के लिए न सिर्फ आज का दिन बल्कि ये वर्ल्ड कप शायद ऐतिहासिक बनता जा रहा है। लेकिन श्वेता, पाकिस्तान का क्या, आपको याद होगा आज से ठीक 1 साल पहले 23 अक्टूबर का ही दिन था 2022 मेलबर्न, जब भारत ने उनको हराया था, विराट कोहली की वो पारी, और आज 23 अक्टूबर 2023 इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब जितना भी वो गणित लगा रहे हैं कि देखो जी 4 मैच पड़े हैं, 4 में से अगर हम चारों जीत जाए तो भी हम 6 तक जा सकते हैं, मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इनके जो 4 मैच हैं वो है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो है अगेंस्ट बांग्लादेश। तो आप ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप के दरवाजे खत्म। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या अफगानिस्तान जिंदा है? उसने 2 बड़ी टीमों को हराया है, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने आज पाकिस्तान को हराया। जिंदा पता नहीं कि वो सेमीफाइनल जाने लायक है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल टीम ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब कहते हैं ना कि भारत तो भारत है, लेकिन भारत के अलावा अगर मैं किसी और टीम को प्यार करता हूं, सपोर्ट करता हूं, तो अफगानिस्तान। आज बहुत सारे भारत में जो खेल प्रेमी हैं वो यही कह रहे होंगे, हमने देखा अलग अलग स्टेडियम्स में जब भी अफगानिस्तान की टीम खेल रही होती है और सामने भारत नहीं है, तब अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट यहाँ पर होम क्राउड का मिलता है, इसलिए भी क्योंकि दिल जीत लेते हैं उसके कई खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे अफगानी भी हैं जो रहते हैं हिंदुस्तान में, तो ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अगर हम प्योर क्रिकेटिंग तरीके से भी बात करें, हालांकि बार बार अजय जडेजा को भी दिखाया जा रहा था जो कि मेंटोर है इस टीम के, प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स में भी अगर हम विक्रांत बात करें तो ये टीम तकनीकी तौर पर भी आपको खामियां कम नजर आएंगी, और इस जो इनकी एक सोच है ना कि हम भी मुकाबले में हैं, ये अपने आप को न अंडरडॉग मानकर आए हैं और न अंडरडॉग जैसे खेल रहे हैं। सही कहा पेशवा, देखिए T20 लीग्स खेलते हैं ये लोग पूरी दुनिया में, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं आए हैं तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। चूंकि आप T20 लीग्स दुनिया में खेलते हैं, आपको तजुर्बा है बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का, लेकिन अरसा ये टीम T20 की टीम थी, यार ये T20 की ना बियॉन्ड 50 में जा नहीं पाते। लेकिन इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो एशिया कप हुआ उससे ठीक पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने श्रीलंका में 3 मैच की वनडे सीरीज खेली। हर मैच में श्वेता पाकिस्तान परेशान हुआ, अफगानिस्तान एंड तक गया, लेकिन वो टेप जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन कभी ना कभी वो एक दिन आना था, शायद वो एक विश्वास की कमी होती है ना कि यार हम ले तो जाएंगे, अब जब बात आती है जीत दिख रही है, हाथ में फूल जाने और आप वहां पे हार जाते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि एक आपको चेंज दिखा है, और वाकई में शायद मतलब आपने सोचा नहीं था अफगानिस्तान के पास मिस्ट्री स्पिनर्स है, अफगानिस्तान बैटिंग करेगा, अफगानिस्तान इतने रन चेज कर देगा सिर्फ 2 विकेट गवाकर, अफगानिस्तान पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा देगा, मतलब ये सबने नहीं सोचा था। हाँ, अगर बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि अफगानिस्तान ने ना अगर पहले बैटिंग कर ली 250 रन लगा दिए तो इनके स्पिनर आके पाकिस्तान को आउट कर देंगे, बट फॉर देम टू चेस, जिस तरह उन्होंने चेस किया है श्वेता, काबिल तारीफ। विक्रांत, इस वर्ल्ड कप के बारे में जो अभी तक इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए ये कहा जा रहा था कि इस तरह का प्रदर्शन इंग्लैंड से उम्मीद ही नहीं की जा रही थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब सारे पहलू खुल गए हैं, यानी आपका एक डिफेंडिंग चैंपियन जो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, एक पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के लिए एक बड़ा दावेदार माना जा रहा था, और ऐसा नहीं है कि टीम कमजोर थी, लेकिन उनमें वो विल ही नहीं नजर आ रहा है, नहीं वो स्किल नजर आ रहा है, और एक मिनो जिसके लिए अभी तक ये कहा जाता था कि जैसा भी आप भी कह रहे हैं कि गेंदबाजी भले ही कर लें जो नई नवेली टीम्स या फिर जो जिन पर दांव कम लगाया जाता है, लेकिन बल्ले से एक मैच जीत जाना, तो इस वर्ल्ड कप में अब सारे मसाला, सारा किरदार और बढ़िया सुंदर एकदम खासम खास क्रिकेट सब कुछ। बिल्कुल, और ये वक्फे पे है ना, हम हाफ स्टेज पर हैं, हाफ स्टेज पर आपको आमतौर पर हमेशा होता है कि 2-3 सितारे ऊपर टिमटिमाते दिखते हैं, वो इंडिया है, वो न्यूजीलैंड है, टू एन एक्सटेंट साउथ अफ्रीका है, और यहाँ से अगर ये तीनों टीमें मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे या कुल्हाड़ी पर पैर भी रखें, ये 3 टीमें जाएंगी सेमीफाइनल में। अब एक स्लॉट है, मुझे अभी भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया उस बेस्ट प्लेस्ड है क्योंकि वो 2 मैच जीता है, पाकिस्तान तो अब डूब रहा है, पाकिस्तान तो डाउन स्विंग है ना, उन्होंने 2 हल्के मैच जीत लिए, उन्होंने नीदरलैंड्स को हरा दिया, उन्होंने उसके बाद श्रीलंका को हरा दिया, अब वो लगातार हार रहे हैं, पाकिस्तान को बाहर रखिए, उनके 4 मैच हैं, चारों जीत के वो जा सकते हैं, बट यार इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, एक मैच भी पाकिस्तान आ गया बाहर। अब इंग्लैंड की हालत जो है और भी खराब है, उनकी बड़ी खस्ता हालत है, उनको अपने 5 के 5 मैच जीतने हैं, और जिस तरह वो खेल रहे हैं, मैं ये कहूंगा उनको पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर चांस है, पर उनका भी चांस थोड़ा कम ही लगता है। तो इस लिहाज से लगता यही है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सारी टीमें जो है ना वो दे डूइंग देम अ फेवर। हाँ, अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को अपने मैच जीतने हैं, अंक तालिका पर भी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल 4थे नंबर पर भी है, लेकिन उनको जो अगले 5 मैच है श्वेता, उनमें से वो 4 जीत जाएंगे तो बड़े आराम से जाएंगे, 3 में भी उनका एक आउटसाइड चांस रहेगा। क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होता है जब एक टीम इस तरह से अचानक आकर प्रदर्शन करती है, और जो फैंस हैं भारत में भी फिलहाल सेलिब्रेट कर रहे हैं।